इंजीनियरिंग टीम ने जब टनल की खुदाई स्टार्ट की तो एक मौके पर पहाड़ के अंदर छुपा हुआ पानी जेट प्रेशर की तेजी से टनल में बाहर आने लगा और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। स्विट्जरलैंड में वाक़ गॉथहार्ड बेस टनल को इंजीनियरिंग की दुनिया का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। 57 किलोमीटर यानी 57 किलोमीटर की लेंथ के साथ ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा टनल है बल्कि 2.5 किलोमीटर की गहराई में बना दुनिया का सबसे गहरा टनल भी है। ये टनल पूरे यूरोप की ज़रूरत क्यों बन चुका था? इंजीनियरिंग टीम ने पहाड़ के अंदर गिरते हुए पत्थरों, तेज बहते हुए पानी और इसमें से गुजरने वाली ट्रेन के शीशे तोड़ देने वाली हवा का क्या हल निकाला? IAW ऑफिशियल यानी वकार ऑफिशियल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन दोस्तों, यूरोप के नक्शे को गौर से देखा जाए तो इसके बीच में पहाड़ों की एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसने बरसों से ट्रेड और ट्रेवल के लिए रुकावट खड़ी कर रखी है। इस दीवार को द एल्प्स कहा जाता है। सदियों से लोग इनके ऊपर से लंबी जिग-जैग रास्तों से सफर करते। जब कभी बर्फ पड़ती तो कभी एलावांच रास्ता बंद कर दिए जाते और अक्सर ये रास्ता बंद होता। वक्त के साथ ब्रिजेस बनाए गए, रेलवे ट्रैक्स भी बनाए गए, लेकिन स्टीप पहाड़ियों पर ट्रेन का चढ़ना अब भी मुश्किल और टाइम टेकिंग था। यूरोप की इकोनॉमी को बढ़ने के लिए जरूरत थी कि गुड्स जल्दी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच जाएं। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने डिसाइड किया था कि पहाड़ के ऊपर से नहीं बल्कि उसके बीच से टनल निकाला जाए जो दुनिया का सबसे लंबा और गहरा टनल हो। मगर ये मिशन इतना आसान नहीं था। जमीन के बहुत नीचे जहां पहाड़ का बहुत ज्यादा प्रेशर किसी भी स्टील को तोड़ सकता है, वहां काम स्टार्ट हुआ। इंजीनियर्स ने पहले छोटी टनल बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर ने उसे वापस बंद करना शुरू कर दिया। दूसरा बड़ा चैलेंज एक्सट्रीम हीट था। इतनी गहराई में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन जहां पर इंसान सिर्फ चंद मिनट ही काम कर सकता है। कूलिंग सिस्टम ना हो तो ये जगह जिंदा कब्र बन सकती थी। तीसरा और सबसे खतरनाक चैलेंज पानी का प्रेशर था जो अचानक निकलकर कंक्रीट को तूफान की तरह तोड़ सकता था। इसी वजह से पहले एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये टनल मुमकिन ही नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया कि चाहे जितना भी खर्चा हो ये प्रोजेक्ट वो जरूर कंप्लीट करेंगे। 1992 में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ और काम स्टार्ट हो गया। टनल को दोनों साइड से एक साथ खोदना था और बीच में मिलना था। अगर अलाइनमेंट में 1 सेंटीमीटर का भी फर्क होता तो दोनों टीम्स कभी नहीं मिल सकती थी। इसलिए लेजर नेविगेशन, GPS और गायरोस्कोप सिस्टम का फिर उसको यूज किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन्स बनाई गई, लेकिन जिनका साइज 2 मंजिला इमारत जैसा था। ये मशीन्स रोज सिर्फ चंद मीटर ही प्रोग्रेस कर पाती थी और ये सब 17 साल तक चलता रहा। इस दौरान लगभग 3 करोड़ टन मिट्टी और पहाड़ बाहर निकाले गए, जो इतना ज्यादा था कि एक नया पहाड़ बन सकता था। हजारों ट्रक्स रोज इस मिट्टी को बाहर ले जाते थे। काम के दौरान 2600 वर्कर्स अंडरग्राउंड दुनिया में काम करते रहे, जहां ना दिन का पता था ना रात का, सिर्फ मशीन्स का शोर और जमीन की गहराई थी। जब काम 2 किलोमीटर गहराई तक पहुंचा तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वर्कर सिर्फ 2-3 घंटे ही शिफ्ट में काम करते। कूलिंग पाइप्स इंस्टॉल की गई ताकि इन्वायरमेंट सर्वाइव हो सके। फिर सबसे बड़ा इशू रॉक कोलैप्स और क्रैक्स का भी था। इसके लिए कंक्रीट स्प्रे, स्टील रिंग्स और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स यूज किए गए, लेकिन असली खतरा पानी का प्रेशर था जो 2900 psi तक होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए फ्रीजिंग टेक्निक यूज की गई, जिसमें पानी को पहले फ्रीज करके सॉलिड बनाया गया, फिर बोरिंग की गई। टनल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाए गए ताकि पानी स्मूथली बाहर निकल सके। आखिर 15 अक्टूबर 2010 को वो लम्हा आया जब दोनों साइड्स मिल गईं। सिर्फ आधा इंच का फर्क रह गया था, जो इंजीनियरिंग की तारीख का एक मिरेकल था। मगर एक और मसला था, एयर प्रेशर। हाई स्पीड ट्रेन जब टनल में गुजरेंगी तो शॉक वेव्स बनेंगी जो विंडोज तोड़ सकती हैं। इसलिए ड्यूल टनल्स और वेंटिलेशन शाफ्ट बनाई गई। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 1940 में दिया गया था। काम 1993 में स्टार्ट हुआ और 17 साल लगा। लगभग $12.5 बिलियन का खर्चा गया। टनल के कंस्ट्रक्शन से निकला हुआ मटेरियल अगर उसे यूज किया जाए तो 5 ग्रेट पिरामिड्स बन सकते थे। कुछ मिट्टी से आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए गए। आखिर में उन 9 वर्कर्स को सलाम जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपनी जान गंवा दी। टनल के एंट्रेंस पर उनकी याद में मेमोरियल भी बनाया गया। वकार ऑफिशियल की तरफ से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
See you around.